Good morning, students. Today we will do some additional questions on definite integrals using the properties. कुछ क्वेश्चंस हमने पहले भी किए हैं जो आपको प्रॉपर्टीज से करने हैं. आज और कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे. जैसे मैंने लिया है क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज 9.11, क्वेश्चन नंबर 12. दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. I is integral 0 to pi x by 1 plus sin x dx. इसको हमें करना है. इसको मैंने लेट किया है I से. दिस इज योर क्वेश्चन. आई हैव सपोज्ड दिस इक्वल टू I. नेम दिस एज इक्वेशन फर्स्ट. अब में हम ये यूज करेंगे जो सबसे ज्यादा यूज होती है, यूजिंग द प्रॉपर्टी 0 a f of x dx. इसके बराबर है, ये है 0 to a f of a minus x dx. इस प्रॉपर्टी का मैक्सिमम यूज है इस एक्सरसाइज में. सो दिस एम्प्लॉइज जो आई आएगा ये है 0 to पाई. अब यहां पर a क्या है, यहां पर a है पाई, तो x की जगह आपको लिखना है a माइनस एक्स. जहां पर भी x है वहां a माइनस एक्स लिखना है, यानी पाई है यहां पर तो आएगा पाई माइनस एक्स. x क्या है, इस x, तो इसकी जगह क्या लिखना है, पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ऑफ पाई माइनस एक्स dx. ठीक है. अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0 to पाई, पाई माइनस एक्स एज इट इज पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस दैट साइन एक्स dx. ये और ये सेम है, लेकिन यहाँ पाई है, यहाँ एक्स है, यहाँ पाई माइनस एक्स. नेम सेज सेकंड. सो दिस इज आई. अब क्या करेंगे, वी विल ऐड फर्स्ट एंड सेकंड. adding equations first and second, we get I plus I, that's 2I. दोनों का इंटीग्रल सेम है 0 to पाई, और डिनोमिनेटर भी दोनों का सेम है. सो वी कैन ऐड द न्यूमरेटर. यहां पर x है, यहां पर आएगा पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स. ये हमने इसलिए किया क्योंकि इनका जो डेफिनेट इंटीग्रल दोनों का 0 to पाई है और डिनोमिनेटर भी सेम है, इसलिए न्यूमरेटर को हमने ऐड किया. अब यहां से क्या बनेगा, दिस x एंड x विल गेट कैंसल. यहां से आएगा 2i इज इक्वल टू 0 to पाई, दिस इज पाई बाई 1 प्लस साइन एक्स dx. यही सिर्फ x की जगह पाई आ गए, लेकिन पाई इज कांस्टेंट, तो पाई को बाहर लेंगे, ये बनेगा 0 to पाई 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स. पाई बाहर लिया, ये आएगा 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स. अब इसको कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे, इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये ज्यादा इजी है. इसको मैं रैशनलाइज करूंगा. 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड. इससे ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा. ठीक है, पाई बाहर लिया, then it is 1 by 1 plus sin x. To integrate it, I have multiplied this by 1 minus sin x divided by 1 plus 1 minus sin x. This is pi 0 to pi 1 into 1 minus sin x. That is 1 minus sin x divided by a plus b into a minus b, a square minus b square. That is 1 square. That is 1 minus sin square x. Sin square x dx. ठीक है. अब ये क्या बनेगा, ये मैं लिखूंगा, दिस इज इक्वल टू पाई बाहर आएगा 0 to पाई 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स dx. आप इसको डिनोमिनेटर अलग अलग करो. पाई है बाहर, इसका पाई 0 to पाई 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स. This is sec square x minus sin x by cos square x. 1 sin x by cos x square tan x, 1 by cos x square sec x. So it is sec x tan x is sec x tan x whole dx. ठीक है, this.
आप इसको हम इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं। ये आएगा, ये किसकी इंटीग्रेशन है, दिस इज 2i इक्वल टू पाई, अब इंटीग्रेशन ऑफ sec square x, that's tan x, minus integration of sec x tan x, that is sec x, from 0 to pi इंटीग्रेशन हो गया। वैल्यूज दो, आएगा पाई इंटू tan ऑफ पाई, पहले पाई देना है वैल्यू, tan पाई माइनस sec पाई माइनस फिर 0 देना है वैल्यू, tan पाई, tan 0 माइनस sec 0, tan 0 माइनस sec 0, ठीक है। वैल्यूज दे दो, ये आएगा पाई इंटू tan पाई इज 0 माइनस sec पाई, दैट इज -1, माइनस टू माइनस इज +1, माइनस tan 0 इज 0 एंड sec ऑफ 0 इज 1, और ये देखो ये किसके बराबर आया, ये आया 2i इक्वल टू, यहां आएगा 1 + 1 दैट इज 2, दैट्स 2 पाई, 2 and 2 cancel, therefore I is equal to pi, that's your answer, ठीक है। तो दिस इज हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें बिल्कुल सिंपल है, x को ये फॉर्मूला दिया, x माइनस पाई आया, ऐड किया, जब ऐड किया तो ये आया पाई बाई 1 + sin x dx, पाई बाहर लिया तो आपको इंटीग्रेशन करनी है 1 + sin x की, वो आपने ऑलरेडी किया है, तो रैशनलाइज किया 1 - sin x बाई 1 + sin x से, फॉर्मूला बन गया, देन वी डिड, ठीक है। So this is an important question. Let me take one more question. Now question number 13. Question number 13. I will denote that by I. Let I be the integral. The integral is minus pi by 2 to pi by 2. Minus pi by 2 to pi by 2 sin raised power 7x dx। डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इसमें हम ये वाली प्रॉपर्टी करेंगे, यूजिंग द प्रॉपर्टी माइनस ए एफ ऑफ एक्स dx is equal to 2 times 0 to a f of x dx if fx is an even function, if fx is an even function, अगर fx even function होगा तो ये आता है 2i 0 to a f of x dx and 0 if f of x is an odd function। अब पता है आपको इवन फंक्शन क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। अगर f of माइनस एक्स f of x के बराबर आएगा then fx is said to be even। if f of x के f of minus x आएगा f of x के बराबर then fx is said to be an even function, ये 11th में पढ़ा है। and if f of minus x is equal to minus fx then fx is an odd function। अगर इन दो प्रॉपर्टी से मैं कोई प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करता है, अगर f of minus x है f of x के बराबर इवन फंक्शन, अगर minus fx के बराबर ऑड, अगर दोनों में से कोई नहीं then neither odd nor even। ऐसे ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन इवन या ऑड होती है, फंक्शन है ना इवन होती है ना ऑड होती है। अब यहां पर देखो ये ऐसा ही माइनस ए टू ए एफ एक्स टी एक्स, एफ एक्स क्या है यहां पर, हियर नाउ सी जो एफ एक्स है दैट इज साइन 7x और आई कैन राइट इट साइन x रेज पावर 7, या ऐसे अलग लिख सकते हो एम्प्लॉइज। अब देखेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, वो आएगा साइन ऑफ माइनस एक्स रेज पावर 7, क्या आएगा साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, दिस इज माइनस साइन एक्स रेज पावर 7, माइनस रेज पावर ऑड क्या होता है दैट इज माइनस, और ये बनेगा साइन ऑफ 7x
देखो ये पहले था साइन ऑफ 7x, लेकिन अब आया माइनस, यानी ये आया किसके बराबर, माइनस fx के बराबर। यानी यहां पर जो है आपका fx किसके बराबर है, माइनस fx के बराबर। इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉइज fx इज इक्वल टू इसके बराबर जो है साइन ऑफ 7x इज एन ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन है। Therefore I का वैल्यू क्या आएगा, जो ये I है, Therefore जो I है दैट्स क्योंकि जो ये है ये ऑड फंक्शन आ गए, इनके साथ ऑड फंक्शन, ये जीरो होता तो हो गया जीरो, अगर इवन होता तो ये बनता, तो फिर इसको इंटीग्रेट आगे करना था। ठीक है, लेट मी टेक सम मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 14 of exercise 9.11. Question number 14. Let me denote that integral by I. The integral is 0 to 2 pi. 0 to 2 pi cos raised power 5x dx. ये अब इसमें भी प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी में यूज करूंगा। यूजिंग द प्रॉपर्टी 0 to 2a f of x dx इसके बराबर होता है 0 to a f of x dx प्लस 0 to a f of 2a minus x dx. This is the property. प्रॉपर्टी है The integral 0 to 2a f of x dx किसके बराबर होता है, 0 to a f of x dx plus 0 to a f of 2a minus x dx। अब यहां पर इसके हिसाब से क्या बनेगा, एम्प्लॉय जो I है that is 0 to a, ये 2a, a is pi, then ये आएगा 0 to a f of x क्या बनेगा, cos raised power 5x dx plus 0 to pi cos raised power 5, ठीक है, 2a minus x, 2a is pi, that is 2 pi minus x dx। क्लियर, ये प्रॉपर्टी यूज की, 0 to a f of x dx, 0 to a f of a minus 2a minus x, 2a is 2 pi minus x, so this becomes 0 to pi cos raised power 5x dx plus 0 to pi cos of 180 360 minus theta, 2 pi minus theta, that is cos theta, so it is again cos of 5x dx। ये और ये सेम है, this employs I is equal to, दोनों सेम इंटीग्रल है। Why is the integral 0 to pi cos of 5x dx, ठीक है, नेम दिस एज फर्स्ट। आप इसमें दोबारा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी, नाउ यूजिंग ये वाली प्रॉपर्टी करूंगा यूजिंग जो हम मैक्सिमम यूज करते हैं, 0 to a f of x dx इसके बराबर होता है that is 0 to a f of a minus x dx। ये वाली प्रॉपर्टी इसमें यूज हम करेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा एम्प्लॉइज आई इज इक्वल टू ट्वाइस 0 to a f of a minus x, a is here pi, तो ये बनेगा cos of pi minus x, रेज पावर 5 है, इसको रेज पावर 5 dx, ये मैं यहां पर, ठीक है, यहां लिखो पावर या यहां, इससे सिंपल हो जाएगा। ये बनेगा ट्वाइस 0 to pi cos of 180 minus theta, pi minus theta, that is minus cos x। ये फार्मूलाज आपको पता होनी चाहिए जो आपने 11th में की है, रेज पावर 5 dx, दिस इज इक्वल टू इसके बराबर आएगा ट्वाइस 0 to pi minus रेज पावर r, that is minus cos रेज पावर 5x dx, माइनस लो बाहर,
employs I is equal to -2 0 to pi cos of 5x dx। आप देखो यहां पर y is 0 to pi cos of base power 5x dx, या ऐड करो या इसका वैल्यू सबस्टिट्यूट करो। ये किसके बराबर है? I के बराबर है। लेट मी सबस्टिट्यूट द वैल्यू I is equal to -I, because I is here 2 0 to pi cos base power 5x dx, ये and सेम है, इसलिए I is equal to -I using इक्वेशन फर्स्ट, और यू कैन से एडिंग द टू, उससे भी यही आएगा। I प्लस I यहां आएगा 2I इक्वल टू 0, therefore I is also 0। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें दो प्रॉपर्टीज का यूज हो गया। ठीक है, एक ये वाली प्रॉपर्टी, तो ये बना ट्वाइस, और दूसरी फिर जो हम यूज करते हैं एफ ऑफ a minus x dx। I will go to next question now, that is question number 10। आपको क्वेश्चन है, इसमें कुछ लेंथी है, उसके लिए टाइम नहीं है, तो इसमें एक क्वेश्चन मैं ट्राई करूंगा करने के लिए। ठीक है, the question is, that is question number 10। Let me denote that integral by I। Let I be the integral 0 to pi by 2 log of sin x minus log of sin 2x whole dx। ये कैसे? इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम पहले लॉग वाली sin 2x का फॉर्मूला देंगे, फिर लॉग वाली प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। ये बनेगा 0 to pi 2 log of sin x minus log of sin 2x, that is twice sin x cos x whole dx। क्लियर? अब ये क्या बनेगा? ये बनेगा 0 to pi twice log of sin x minus log of m n o, कुछ ये बनेगा सम ऑफ, ये बनेगा लॉग प्रॉपर्टी log 2 प्लस log of sin x प्लस log of cos x होल dx। ठीक है, आप देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0 to pi 2 log sin x minus log of sin x, 2 log sin x minus log of sin x, that is log of sin x only, log of, this is log of sin x minus log 2 minus log 2 minus log of cos x dx। ये क्वेश्चन है, फिर भी ये था 2 log sin x, इसमें से एक कम हो गया, ये बनेगा log of sin x minus log 2 minus log of cos x। अब मैं इंटीग्रल अलग अलग करूंगा। इस एम्प्लॉइज जो I है, that is 0 to pi log of sin x dx minus 0 to pi log 2 dx minus 0 to pi log of cos x dx। ये बन गया I। अब मैं ये तो इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो जाएगी, ये और ये log of sin x भी है, log of cos x भी। इन दो में से मैं एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा, दो में से एक में, या इसमें या इसमें। चलो मैं इसमें करूंगा। क्या प्रॉपर्टी करूंगा? f of a minus x वाली प्रॉपर्टी। सो दिस एम्प्लॉइज I is equal to 0 to pi log of sin x minus log 2 is constant, log 2 इसकी इंटीग्रेशन क्या है? dx की, that is x
कांस्टेंट के साथ अगर a है, a की इंटीग्रेशन आएगी ax 0 to pi, 0 to pi। फिर है ये माइनस, इसमें मैं यूज दूंगा प्रॉपर्टी। माइनस क्या बनेगा 0 to pi log of cos of a minus x वाली प्रॉपर्टी, ये बनेगा cos of pi, it is not pi, sorry, it is pi by 2, इसमें करेक्शन है, it is pi by 2, वरना हमारा सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। it is pi by 2, चलो कोई नहीं है, सिर्फ है लिमिट यूज, it is pi by 2, it is pi by 2, this is pi by 2, this is pi by 2, the limit is pi by 2, ठीक है। cos of, अब क्या बनेगा ये cos of pi by 2 minus x dx, यूजिंग द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कौन सी यूज की, ये 0 to a f of x dx इसके बराबर है 0 to a f of a minus x dx, ये वाली प्रॉपर्टी यूज की, और वो भी हमने किस पर, लास्ट वाले इंटीग्रल में यूज की, बाकी कुछ नहीं। सो व्हाट वी गेट I इक्वल टू, ये बनेगा 0 to pi by 2 log of sin x माइनस, अब इसका log 2 है तो इसका वैल्यू देना है, पहले x को क्या देना है वैल्यू, pi by 2 माइनस 0, और ये बनेगा माइनस 0 to pi by 2 log of cos of 90 minus theta, that is cos of pi by 2 minus x is sin x dx, ये बना log of sin x dx because cos of pi by 2 minus x is sin x। अब इससे क्या हो जाएगा, ये और ये इंटीग्रल सेम है, बट दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, दे विल गेट कैंसल, देयरफॉर जो I आएगा, I किसके बराबर है, माइनस log 2 pi by 2, और वी कैन से माइनस pi by 2 log 2, और कहीं पर ये भी होगा, अगर ये माइनस में उधर लाऊंगा, ये बनेगा 2 raised power minus 1, ये बनेगा pi by 2 log of, log वाली प्रॉपर्टी अगर यूज करेंगे, log of 2 raised power minus 1, 2 raised power minus 1 is 1 by 2, so you can write your answer here or here, जो आपकी मर्जी है, both are correct, ठीक है। so this is how to evaluate this integral। तो सिंपल इसमें आपको ये करना था, log वाली प्रॉपर्टी के बाद ये इंटीग्रल बना, फिर ये वाली प्रॉपर्टी f of x इक्वल टू 0 to a f of x dx इक्वल f of a minus x, उससे ये और ये इंटीग्रल कैंसिल हो गया, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, थैंक यू।